Okay students, so we are going to discuss second practical and second practical is cell structure. अब प्रैक्टिकल में आपको सेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, सेल स्ट्रक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप. दैट इज योर एग्जैक्टली प्रैक्टिकल. आपने थ्योरी में पूरा सेल पढ़ लिया, हर ऑर्गेनेल सेल का पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड. ओके, आपको मैंने 1.5 घंटे का लगभग वीडियो है, वो आप अच्छे से देखना. नोट्स मैंने इतने प्रॉपर वे में दिया है, प्लीज रेफर दैट नोट्स. एंड दूसरी बात, मैंने 50 क्वेश्चन क्विज के सेल के ऊपर डाले हैं, सो लर्न फ्रॉम दैट क्विज ऑल्सो. तो फोर्थ, आपको सेल अगर क्लियर करना है तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू, मतलब आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल अंडर माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे. तो दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 2. ये 10-12 मिनट का हमारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, छोटा सा है क्योंकि मैं आपको सेल नहीं पढ़ा रहा हूँ. ओके, सो आई एम डिस्कसिंग ओनली हाउ टू डू द प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ द सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर हमें आपको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसका क्या प्रोसीजर है. ओके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर नाउ. What is a cell? Cell is a structural and functional unit of life. Every organism is made up or survive only because of the cell. Cell एक लाइफ का आपका बेसिक इनपुट है, यूनिट है. Okay, it is a structural and functional unit of life. The term cell was coined by Robert Hooke in 1665. The term nucleus was coined by Robert Brown. Confuse नहीं होना. Robert Brown, Robert Hooke, इसमें confuse नहीं होना है. Okay, so remember this. Now, इन दिस प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल है. प्लांट में आउटर मोस्ट सेल लेयर होता है, उसको सेल वॉल बोलते हैं. उसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको आप प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं. उसके अंदर फिर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है. ओके, आपका न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है. तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं. तो इनका स्टडी आपने देखा हुआ है, किया हुआ है. नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग द प्रोसीजर हाउ टू एग्जामाइन और हाउ टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल अंडर माइक्रोस्कोप. यहाँ पे आपको मटेरियल क्या क्या लगेगा. अगर आप प्लांट का सेल स्ट्रक्चर देख रहे हो, फर्स्ट यू नीड द ओनियन लगेगा आपको, क्योंकि ओनियन का आपको पील निकालना है. ग्लास स्लाइड लगेगी. ओके, ग्लास स्लाइड के ऊपर हमें बहुत सारा लिक्विड रख के, मे बी डिस्टिल वाटर है, ग्लिसरीन है, ओके, सैफ्रेनिन है, तो इनको रख के आपको स्टेन करना है. ब्लॉटिंग पेपर लगेगा. जब भी आप स्लाइड बनाओगे तो स्लाइड के आजू बाजू में जो एक्सेस वाटर है उसको हटाने के लिए. फोरसेप चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए आपको. ब्रश चाहिए. ओके, कवर स्लिप चाहिए आपको ग्लास स्लाइड को कवर करने के लिए. सैफ्रेनिन इज अ स्टेनर. ड्रॉपर चाहिए जिससे आप सैफ्रेनिन हो, ग्लिसरीन हो, इसके 2-3 ड्रॉप डाल सके. वॉच ग्लास चाहिए जिसमें आप ये काम कर रहे हो डिस्टिलेशन का, स्टेनिंग का. डिस्टिल वाटर तो चाहिए ही चाहिए. ग्लिसरीन चाहिए, ठीक है. देन नीडल और ब्रश चाहिए आपको. और सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्या चाहिए, जो हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 में पढ़ा है, दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये सब चीजें आपको, ये मटेरियल लगेगा. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस मटेरियल व्हाट वी आर डूइंग, सब अब प्रोसीजर अगर आप देखोगे, देखिए 10 मिनट के भी प्रैक्टिकल नहीं बनेगा ये. दिस प्रैक्टिकल इज ओनली फॉर 10 मिनट्स. नाउ व्हाट वी नीड टू डू ड्यूरिंग द डूइंग द प्रोसीजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, pour some distilled water into watch glass. आपको कुछ डिस्टिल वाटर लेना है वॉच ग्लास में. peel off a leaf from a half piece of onion. आपको क्या करना है, ओनियन से, ओनियन का जो वो होता है ना छिल, जब आप ओनियन कट करते हो आपको पता है लेयर में होता है. तो आपको क्या करना है, ओनियन का छोटा सा पील, जैसे आप हाफ कट करोगे ना तो एक छोटा सा पील निकल के आ जाएगा ऊपर वाला. तो फोरसेप से आपको क्या करना है, यूजिंग फोरसेप पुल आउट, उसको आपको हटाना है और उसको आपको डिस्टिल वाटर में रखना है. दूसरा स्टेप. तीसरा स्टेप वही है, आपको पील बनाना है और पील को आपको रखना है आपके ग्लास, वॉच ग्लास के ऊपर जो डिस्टिल वाटर है उसमें. उसके बाद चौथा स्टेप है, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफ्रेनिन सॉल्यूशन इन अ ड्रॉपर. ओके, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड इन द वॉच ग्लास के ऊपर कुछ ड्रॉप्स लेने हैं इसके सैफ्रेनिन के. नेक्स्ट, जो आपका जो पील बना है, जो आपने डिस्टिल वाटर में रखा है, उस डिस्टिल वाटर का पील आप ट्रांसफर करो बाय यूजिंग ब्रश. ओके, यूजिंग अ ब्रश ट्रांसफर द पील इनटू वॉच ग्लास कंटेनिंग सैफ्रेनिन सॉल्यूशन. तो आपको देखिए सैफ्रेनिन सॉल्यूशन को नहीं भूलना है, दैट इज योर स्टेनर. अब यहाँ पे सैफ्रेनिन सॉल्यूशन में आपने रख दिया उस पील को,
30 सेकंड के लिए उसको रखना है फॉर स्टेनिंग, ओके, सो दैट पील इज स्टेन्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक द पील फ्रॉम सेपरेट सॉल्यूशन यूजिंग अ ब्रश एंड प्लेस इट इनटू वॉश ग्लास कंटेनिंग डिस्टिल वाटर। फिर उसको फिर डिस्टिल वाटर में अगेन रखना है, एक्सेस स्टेन हमें हटाना है इसलिए, क्योंकि सेल तो स्टेन लेगी, सेल विल स्टेन्ड। अब सेल का स्टेनिंग हो चुका है, अब एक्सेस हमें क्यों वहां सॉल्यूशन रखना है। जब माइक्रोस्कोप में आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप में आपको सेल देखना है, आपको सेपरेनिन नहीं देखना है, तो सेपरेनिन हटा हो ना, जितना सेपरेनिन अब्सॉर्ब किया होगा वो दैट ओनली विल बी स्टेन्ड टू द सेल्स। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन इन अ ड्रॉपर एंड पोर ऑन टू द ड्राई स्लाइड्स। दो से 3 ड्रॉप्स आपको ड्राई स्लाइड्स के सेंटर में आपको क्या करना है, ये आपकी स्लाइड है तो इसके सेंटर में आपको 2-3 ड्रॉप जो है किसके डालने हैं, ग्लिसरीन के डालने हैं। यूजिंग द ब्रश प्लेस द पील ऑन टू स्लाइड कंटेनिंग ग्लिसरीन। फिर ब्रश से आपको क्या करना है, ब्रश से जो आपके डिस्टिल वाटर में जो पील है स्टेन्ड किया हुआ उसको आपको ट्रांसफर करना है ऑन द ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन। देन टेक अ कवर स्लिप। उसके बाद आपको इस तरह से कवर स्लिप आती है, आपने किया होगा, सो उसको आपको इसके ऊपर रखना है ग्लिसरीन और पील के ऊपर। प्लेस जेंटली ऑन टू द पील विद द हेल्प ऑफ नीडल से रिमूव द एक्स्ट्रा ग्लिसरीन यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर। मैंने बोला था ब्लॉटिंग पेपर किस लिए यूज होता है, जो एक्सेस मॉइस्चर है उसको हटाने के लिए। प्लेस दिस ग्लास स्लाइड ऑन टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आपका जो स्टेज है वहां पे आप देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए एंड आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। सो दिस इज योर experiment. Now what observations will be there? There are large number of regularly shaped cells lying side by side and each cell has a distinct cell wall. तो आपको ये देखिएगा क्लियरली स्टेनिंग के कारण, ओके, so that will be then a distinct nucleus is present on a periphery of each cell. हर सेल के सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा, ओके। a large vacuole is present at the center of each cell, okay, sorry, a large vacuole is surrounding the cytoplasm, lightly staining cytoplasm in is cytoplasm थोड़ा light stain करेगा। so this is about your observation and this is about your whole practicals। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे, उनको 100 रुपीज, 80 रुपीज, 75 रुपीज भी महंगे लग रहे हैं, so आई डोंट नो। तो आप पढ़िए, जितने भी लोग ज्वाइन हैं, बी सीरियस, आप पढ़िए इस कोर्स को। अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट आएगा, आई एम गिविंग यू गारंटी, ओके, वो आउट ऑफ आएगा।